इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं गिरिराज समाचार पत्र के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण सारांश हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़े से बिजी थे हम। आपको ज्ञात है कि हमारी टीम के द्वारा दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों को प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से मार्केट में पहुंचाया गया है, जिसका आप सभी लोग हमें बहुत ही बेहतरीन सहयोग दे रहे हैं। किताबों के लिए आप इलाज स्टडी को विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी महीने के जितने भी हमारे पास गिरिराज समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं, सबका संक्षिप्त सारांश आप लोगों के समक्ष होगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं 3 जून 2020 से। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अटल भर्ती योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे? 8.31 लाख अभ्यर्थी से लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना तक भूमि में बैकयार्ड किचन गार्डन किस योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे? तो मनरेगा के अंतर्गत ये बनाए जाएंगे। और आप याद रखिए इसको इस तरह से कि जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो किचन गार्डन बनाना चाहती है, यदि उनके पास 0.4 हेक्टेयर भूमि है तो हिमाचल प्रदेश की इस काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम के माध्यम से वो अपने लिए क्या बना सकते हैं? एक अपने लिए किचन गार्डन बना सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 158 रुपये प्रतिदिन से की बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? 198 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सुनते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि जो हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल एरिया है, यदि कोई स्टूडेंट हमारा ट्राइबल से भी होगा तो उसके लिए भी होमवर्क है, वो मुझे बताएं कि ट्राइबल में मनरेगा की दिहाड़ी हिमाचल प्रदेश में कितनी दी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन्होंने वीडियो नहीं सुने हैं हमारे पीछे के तो गूगल कीजिएगा और गूगल से करके मुझे बताइएगा, क्योंकि प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान सैलून कर्मियों को प्रशिक्षित करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? सिरमौर। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश को कितने करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है? 19,300 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है। 15वें वित्त आयोग द्वारा किस राज्य को सर्वाधिक राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त करने की सिफारिश की गई? तो इस प्रदेश का नाम है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन के तहत कितने करोड़ रुपए के अनुदान देने की सिफारिश की गई है? 454 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है, जिसमें 409 करोड़ रुपए केंद्र सरकार तथा 45 करोड़ पर राज्य सरकार वहन करेगी। 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में राजस्व अनुमान में 40.69%, केंद्रीय कर अनुदान में 21.5%, ग्रामीण निकायों में 18.51% और राज्य आपदा कोष में 74.4% की वृद्धि देखने को मिली है या इसमें वृद्धि दर्ज हुई है। आगे डिस्कशन करेंगे 10 जून 2020 तक। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को कम करने व नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से ओला अवरोधक जाली लगाने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत योगदान दिया जा रहा है? तो 80% तक का योगदान इस स्कीम के तहत दिया जाता है। और इस तरह के प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि में मई 2020 तक कितने किसान जुड़ चुके हैं? तो करीब 24,000 किसान इस मुहिम के साथ में जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मई 2020 तक कितने क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती की जा रही है? तो 2,151 हेक्टेयर में भूमि पर हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती की जा रही है। आंकड़ा मई 2020 तक का है। हिमाचल प्रदेश सरकार किस वर्ष तक संपूर्ण प्रदेश को प्राकृतिक खेती के रूप में जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वर्ष 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को जल जीवन मिशन के साथ में कब तक पूरे प्रदेश में सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिलासपुर थ्रू द सेंचुरीज पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा गया है सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है शक्ति सिंह चंदेल। सेगचुमम नामक त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? द राइट आंसर इज हियर लाहौल। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों तथा स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने हेतु कौन से वित्त आयोग को मंजूरी प्रदान की है? तो छठे जो 6th पे कमीशन है स्टेट का हमारा, उसके लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका नाम है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए निगाह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बाहरी राज्यों से आए
हिमाचलियों को कोविड-19 महामारी के बारे में शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी के नियमों से अवगत करवाना मुख्य तौर से इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस तरह के प्रश्न डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा में भी पूछे गए थे और आगे आने वाले समय में यदि नायब तहसीलदार की परीक्षा होती है तो उसके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा प्रकाशित न्यूज़लेटर कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 3 भाषाओं में उपलब्ध है। कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं? हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। सनुमद्री, सिकरी, सोना पानी तथा सीसू किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये चंद्रा नदी की सहायक नदी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की नदी है। कल्पा ऋषि की स्मृति में बनाए गए कल्पी स्मारक कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा जो कल्पी स्मारक है ये कहाँ पर है? पांवटा साहिब जिला सिरमौर में है। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? WC आर्चर के द्वारा इन दोनों किताबों का जो पुस्तक का लेखन है वो किया गया है। बसोली पेंटिंग तथा कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग पुस्तकों का लेखन किसके द्वारा किया गया? देखिए 3 बहुत ही प्रमुख पुस्तकें और पेंटिंग से रिलेटेड है। बसोली, कांगड़ा वैली या कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। तो देखिए इनका जो लेखन किया गया है और डॉक्टर MS रंधावा जी के द्वारा किया गया है और ये प्रश्न डेफिनेटली आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। एनिमल दरा कौन से जिले में स्थित है? द राइट आंसर इज कुल्लू। किसी न किसी परीक्षा में एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जाता है जो कि विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में सुर्खियों में, और विशेष तौर से जो प्रश्न यदि गिरिराज जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ हो वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सुप्रसिद्ध मकुड़ी जोत किस जिला में स्थित है? कांगड़ा में है। देखिए बीच में क आता है, क से याद रखना है कांगड़ा, आप कभी भी इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में कितनी भूमि वन क्षेत्र के अधीन अधिकृत है? 37,948 वर्ग किलोमीटर भूमि बात करें करीब 66% जो हमारी टोटल लैंड एस्टेट के पास वो किस में है? वो वन क्षेत्र के अधीन आती है। स्टूडेंट्स आपको परिचित करवा दें, हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, elistudyco.in वेबसाइट पे उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जिसमें हिमाचल प्रदेश की संपूर्ण जानकारी, जिसमें हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। उसके बाद इसमें विभिन्न तरह की परीक्षाओं के क्लर्क से लेकर HS तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाया गया है। इस किताब की PDF का प्रीव्यू आप नीचे कमेंट सेक्शन के लिंक से प्राप्त कर सकते हो। दूसरी इमेज में आप देख पा रहे होंगे हिमाचल हमारी हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक है जिसमें करीब 3000 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में 6 महीने का जनवरी से लेकर जून तक का आपको इसमें सारांश भी उपलब्ध करवाया गया है हमारी टीम के द्वारा। इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं हमारे इस वेबसाइट्स के माध्यम से। तो ये दोनों किताबें आपको हमारी वेबसाइट elistudyco.in से मिलेगी, यहाँ पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। किताब को परचेज करने से पहले कमेंट सेक्शन में जाइएगा, दोनों किताबों की जो इसकी PDF प्रीव्यू है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यदि आपको अच्छी लगेगी तो जरूर परचेज कीजिएगा। आगे डिस्कशन करेंगे 17 जून 2020 गिरिराज समाचार पत्र के सारांश के बारे में। एकीकृत विकास परियोजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020 में प्रदेश सरकार द्वारा 3181 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया है? करीब 23 लाख पौधे रोपने का यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार करीब 30 करोड़ 75 लाख रुपए आवंटित भी कर चुकी है। और याद रखिएगा बरसात का मौसम है, पौधारोपण करेंगे तो अच्छा रहेगा ताकि हमारे इस प्रकृति की तरफ से जितने उपहार हमारे इस प्रदेश को मिले हैं वो आगे भी इसी तरह से कायम रहे। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में पश्मीना ऊन के उत्पादन के लिए बकरियों के पालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है? तो 90% सब्सिडी दी जाती है यदि आप पश्मीना ऊन के उत्पादन के लिए बकरियों का उत्पादन करते हैं। याद रखिएगा पश्मीना ऊन का नाम है, ये भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्य किसको प्रोत्साहन करने के लिए मनरेगा समग्र, देखिए एक सरकार की एक स्कीम है मनरेगा समग्र, किसको प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा व्यक्तिगत कार्यों को मनरेगा के अंतर्गत बढ़ावा देने के लिए मनरेगा समग्र कार्यक्रम का शुरुआत प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश के किन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो धर्मशाला और शिमला को बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट सिटी शहर। हिमाचल प्रदेश के किन शहरों में अमृत मिशन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है? तो नगर निगम शिमला है और दूसरी तरफ है नगर परिषद कुल्लू। इन दोनों शहरों को अमृत मिशन योजना के द्वारा इनका कायाकल्प किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के अंतर्गत
प्रदेश सरकार द्वारा कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है? द राइट आंसर इज हियर 120 डेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है इन बिटवीन कोविड-19 पैंडेमिक। ट्यूलिप योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये सारी स्थानीय निकायों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 2018 का साहित्य शिखर सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर ओ होंडासी को ये पुरस्कार दिया गया है। और अगली बात करें तो वर्ष 2017 का साहित्य शिखर सम्मान किसे दिया गया? तो प्रोफेसर केशव शर्मा को ये सम्मान दिया गया है। किस राज्य द्वारा रजिस्टर बेरोजगारों के लिए भी एक क्या किया? यहाँ पे एक स्किल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहल भी की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एंटी हेलनेट लगाने के लिए 80% की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। जहांगीर के समय 5 सितंबर 1619 को मुगल सेना ने कांगड़ा किले का घेराव किया। उस समय वहाँ के राजा हरिचंद की आयु कितनी थी? तो 12 वर्षीय आयु थी। गिरिराज समाचार पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और इस तरह के प्रश्न एचएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। कांगड़ा रियासत के राजा चंद्रभान चंद्र को तारिक पंजाब में क्या कहा गया? द राइट आंसर इज पंजाब इसमें क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है लुटेरा। याद रखिएगा, बात की जा रही है राजा चंद्रभान चंद्र काफ़ी शक्तिशाली शासक थे जो कि लूट मार के ऊपर विश्वास रखते थे और तारीख पंजाब में इन्हें लुटेरा कहा गया है। चंद्रभान किला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, जो चंद्रभान किला है ये कांगड़ा जिला के चामुंडा डाट के पास स्थित है। रुक्मणी कुंड हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? द राइट आंसर इज बिलासपुर। इस वीडियो का अंतिम सेगमेंट है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे 24 जून 2020 गिरिराज समाचार पत्र का सारांश। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों के 2 अविवाहित बच्चों के विवाह के लिए कितनी धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी? द राइट आंसर इज 51,000 करोड़ रुपए। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मनरेगा के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिदिन कितने रुपए मान दिया जाता है? 248। पहले मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था और यहाँ पे देखिए प्रश्न आ भी चुका है। तो याद रखिएगा, मनरेगा के अंतर्गत लोअर विंग की बात करें तो 190 रुपीज़ वेजिज है और ट्राइबल की बात करें 248 रुपीज़ है। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है? द राइट आंसर इज शिमला। हिमाचल प्रदेश संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा कब से फेसबुक पेज पर साहित्य कला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? द राइट आंसर इज हियर 24 मई 2020 से। हिमकेयर कार्ड योजना का पंजीकरण तथा नवीनीकरण किस वेबसाइट पर किया जाता है? www.hpsbys.in पर इसका पंजीकरण किया जाता है। जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो जरूरतमंद समाज का एक तबका है वहाँ तक भी पहुँच पाए। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए लोकमित्र केंद्रों में कितने रुपए शुल्क देना पड़ता है? सिर्फ 50 रुपये ही शुल्क देना पड़ता है जो कि सरकार के द्वारा ऑथराइज किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में के वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के मद्देनजर कितने पार्क व बगीचों को विकसित पंचवटी योजना के अंतर्गत विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 100 ऐसे पार्क बनाए जाएंगे जो कि ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग हैं वो भी अपने पार्क और बगीचों में जाके विभिन्न तरह की गतिविधियां कर सके। हिमाचल प्रदेश में फसल विविधीकरण के लिए विविध कृषि के अध्ययन और जायका द्वारा किस वर्ष तैयार किया गया कृषि आय वृद्धि? देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न आगे पीछे हो गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो फसल विविधीकरण के लिए विविध कृषि के अध्ययन और कृषि आय वृद्धि का जो मास्टर प्लान है इसे जायका के द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन आपने बताना है कि किस वर्ष में इसको तैयार किया गया है। द राइट आंसर इज ईयर 2008 में से शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस प्रसिद्ध चित्रकार को राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो कांगड़ा के चित्रकार है धनीराम खुशदिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय स्तर पे भी किसी पुरस्कार को प्राप्त करना हो हमारे हिमाचली हो, सच में बड़ी बात है। आज इनके लिए जय हिंद कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया कांगड़ा के चित्रकार धनीराम खुशदिल जी को। कांगड़ा जिला के किस स्थान को नगरकोट धाम भी कहा जाता है? द राइट आंसर इज ब्रजेश्वरी धाम। पौराणिक कथा के अनुसार माता ब्रजेश्वरी देवी द्वारा जालंधर दैत्य से युद्ध करते समय घायल होने पर देवी देवताओं ने उनके घाव पर मक्खन से लेप किया था। वर्तमान में इस परंपरा को किस तरह से निभाया जाता है? तो वर्तमान में इस परंपरा को निभाया जाता है घृत मंडल परंपरा के नाम से।
हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में गुम्बद क्रमशः हिंदू धर्म, मुस्लिम समाज तथा सिख धर्म के प्रतीक माने जाते हैं? इस मंदिर का नाम है ब्रजेश्वरी मंदिर, जो कि कांगड़ा में स्थित है। यहाँ पे 3 गुम्बद है। पहला गुम्बद हिंदुओं के लिए समर्पित है, दूसरा मुस्लिमों के लिए और तीसरा सिख धर्म के लिए। ऐसी सुदृढ़ हमारी परंपरा है जहाँ पे विभिन्न तरह के धर्म एक ही छत के नीचे रह के भी अपने भगवान को मान सकते हैं। सोना पानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति के पश्चिम में स्थित है। चंबा का झंबाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत यूनिक प्रश्न है और है बहुत महत्वपूर्ण, गिरिराज समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। जिस्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भागा नदी के तट पर स्थित है। और सिरमौर जिला के चूड़धार शिखर की ऊंचाई कितनी है? 3647 मीटर इसकी ऊंचाई है। फ्रेंड्स, पुनः आप हमारी वेबसाइट laststudy.in को विजिट कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और अर्धवार्षिकी विशेषांक की PDF प्रीव्यू कर लीजिएगा। यदि आपको किताबें अच्छी लगेगी तो इस वेबसाइट से ऑर्डर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप काफ़ी अच्छा काम कर सकें। इसके अलावा हमारी ये किताबें मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेस शॉप में भी उपलब्ध है। यदि बात करें ढालपुर कुल्लू में तो अजय बुक डिपो जी के पास भी किताबें उपलब्ध है। किरण बुक डिपो बिलासपुर में किताबें उपलब्ध है। दोनों किताबों की बात की जाए, सिर्फ हमारी 2 ही किताबें अभी मार्केट में है। अवस्थी बुक्स एंड स्पोर्ट्स शॉप मेन बाजार जोगिंद्रनगर में दोनों किताबें उपलब्ध हो चुकी है। मॉडर्न बुक शॉप डिपो है ढालपुर कुल्लू में भी दोनों किताबें उपलब्ध है। इसके बाद सरकाघाट में बात करें तो राज बुक डिपो शॉप है, आप इनका नंबर यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक दोनों किताबें उपलब्ध है। आगे बात करें, हमीरपुर से काफ़ी दिनों से फ़ोन आ रहे थे, तो मोहन जनरल स्टोर में किताबें उपलब्ध हो चुकी है। अग्रवाल जनरल स्टोर है आपका कॉलेज रोड कांगड़ा, यहाँ पर भी दोनों किताबें उपलब्ध है। और पालमपुर में गोयल बुक डिपो के पास भी किताबें उपलब्ध है। शीघ्र ही हमारी किताबें शिमला, सोलन, ऊना में भी पहुँचा दी जाएगी। उसके बाद हम आगे प्लानिंग करेंगे अपना चंबा, सिरमौर, चंबा से कुल्लू में भी हमारी किताबें पहुँच चुकी है। ठीक है, शॉप का नाम आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अभी आगे, उसके बाद फिर आपका चंबा है, सिरमौर है और किन्नौर और लाहौल स्पीति है। वहाँ के बच्चों को हम सुजेस्ट करेंगे कि आप ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से ही किताबें मंगवा लें, क्योंकि वहाँ पे किताबें पहुँचने में कुछ समय लग सकता है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।